हेलो दोस्तों, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार के टेट एग्ज़ाम से संबंधित इस प्यारे से सेशन में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स तो नोटबुक पेन उठा लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आप एक क्विक रिवीजन एग्ज़ाम के पहले नोट्स से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो साथी नए जुड़े हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, टेट का एग्ज़ाम फ्रेंड्स जो है इसमें पर्यावरण और भी जो विषय हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप सभी को ज़रूर पढ़िए। चलिए देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। बोला गया है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इन चारों ऑप्शन में जो दत्त कार्य है उससे संबंधित आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने या बोलने का अवसर प्रदान करता है। इसे ही दत्त कार्य कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा साथियों। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इन सभी में पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा होती है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की क्लासेस जो होती है, उनमें सरल प्रयोग जो इजी एक्सपेरिमेंट है, सरल प्रयोग और डायरेक्शन जो है निर्देशन के लिए क्या किया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी में बोला गया है कि बच्चों को स्वयं सीखने, जब बच्चे खुद सीखेंगे तो वो योग्य भी बनेंगे और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे कि दुर्गा एक गांव में रहती है, दुर्गा नाम की एक लड़की है जो कि गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले, जो गांव में गोबर के उपले बनाए जाते हैं, उसके ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। चूल्हे पर खाना पका रही है, जो वह ईंधन के रूप में लकड़ी या गोबर के उपलों का इस्तेमाल कर रही है, और उसे पिछले 3 महीने से तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, जो उसकी झोपड़ी है उसमें प्रदूषण है, या वह पुरानी जीर्ण अवस्था में हो गई है। दूसरा है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। तीसरा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं, जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, काला धुआं जमा हो गया होगा। या फोर्थ है कि जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो इन चारों ऑप्शन में
ऐसा क्या होगा जो चूल्हे पर खाना बनाने से उसे खांसी के रूप में परेशानी हो रही है? तो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। बी में बोला गया है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस है वह उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। ईंधन से जलने वाली लकड़ी या गोबर के उपलों से जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यह भी एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो आग होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पादित होती है और यह श्वसन के लिए हानिकारक भी होती है, तो इससे हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होगी? राजस्थान में एक विद्यालय है जिसमें कक्षा 5वीं के जो बच्चे हैं उन्होंने शैक्षिक भ्रमण मतलब शिक्षा के आधार पर उन्होंने घूमने फिरने की एक योजना बनाई थी। इस भ्रमण के दौरान जो बच्चे हैं उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए पूछा गया है। तो जिसमें ऑप्शन है फ्रेंड्स, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए या उस चीज़ की पूरी जांच परख करनी चाहिए। दूसरी उसमें बात कही गई कि टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अवलोकन करके उसे बांटना चाहिए, अपने जो अवलोकन है उन्हें बांटना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद, जो स्कूलों में दोपहर का भोजन होता है उसके अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स प्रैक्टिकली समझने वाले क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जो टीचरशिप वाली लाइन होती है इसमें यही चीज़ें होती है कि आप बच्चों को कितना इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और आप उनको कितना कुछ अच्छा सिखा सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी क्वेश्चन में उसी हिसाब से बताई गई है कि अब आप क्वेश्चन को ही पढ़िए कि भोजन के बाद बच्चों की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप बच्चों के लिए कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ पूछी गई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ बोला गया कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो यह एक प्रकार से अपना तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन होगा कि ऐसा हो रहा है तो हमें क्या अच्छा करना चाहिए, इसके लिए क्या हम अच्छा या इसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ शब्दों में आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा कि पाठ को रोचक बनाने के लिए अगर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए, तो हम उस पाठ को ही रोचक बना दें और बहुआयामी जैसे बहुत सारी चीज़ों को बुद्धि के द्वारा अपने कौशल के द्वारा हम उसको एकत्रित कर लें और दृश्य मतलब देखने, श्रव्य मतलब सुनने, इन सभी प्रकार की सामग्रियों को एकत्रित करके बच्चों को जो है पढ़ा सकते हैं। तो पाठ को रोचक बनाएंगे और बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ ए राइट आंसर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चारों ओर जो है चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना।
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बीज बोने, अंकुरण को विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना ही बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से पढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मोटापा एवं एनीमिया रोग की जो है बीमारी इन्हें होगी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। जब हम एक नींबू को साधारण ग्लास में या पानी में हम जब डालते हैं तो वह जो है डूब जाता है, उसके तल पर बैठ जाता है। लेकिन उसी तरह जब हम नमकीन या नमक वाले पानी में उस नींबू को डालते हैं तो नींबू ऊपर तैरता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो खारे पानी का घनत्व है वह नॉर्मल साधारण पानी के घनत्व से अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं में जो आरबीसी में है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया की पहचान होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, ए.के. बनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं, इन्होंने ही जो है चिपको आंदोलन को बल दिया। नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। राइट आंसर होगा कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। यह पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक पहेलियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। आंसर होगा ऑप्शन डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। आंसर होगा लघु फिल्म दिखाने के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जिसमें बोला गया है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। जैसे ईंधनों से संबंधित गोबर के उपले हो गए, लकड़ियाँ हो गई और भी अन्य जो है वह सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। आंसर होगा ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इन सभी में जो है
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह पर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही वह अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। आंसर होगा बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। राइट आंसर होगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, तो वह क्यों बैठा दिखाई देता है? तो आंसर होगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? निरूपित से संबंधित है कि वह उसका उद्देश्य है। तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आंसर होगा बच्चों में जो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन ए। आई होप फ्रेंड्स आप सभी साथियों को सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और नोट डाउन सभी चीज़ों को कीजिएगा, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे फ्रेंड्स तो आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप एक एक क्लासेस देखें। तो क्विक रिवीजन के लिए आप नोट्स बनाइए और ज़्यादातर नोट्स से आप जो है अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।